वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में। अगर आपने अपना एचपीएससी या यूजीसी नेट का सिलेबस देखा है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्शन गिवन होता है उसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का भी एक पार्ट रहता है। इससे पहले की जो क्लासेस हमने कवर की हैं उनके अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो, उसके अलावा जो सर्चिंग टेक्निक्स है एंड एल्गोरिदम्स है एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स, इनको हमने वहाँ पे कवर किया था। उसके बाद यहाँ पे हमने जो मशीन लर्निंग की थी उसमें मशीन लर्निंग के टाइप्स देखी थी, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये जो पोर्शन है बेसिक इंट्रोडक्टरी हमने कर लिया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क एंड न्यूरल नेटवर्क का आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये एक्चुअली में क्या होता है, कहाँ से ये ड्राइव हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एंड न्यूरल नेटवर्क जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो हमारे माइंड से, ब्रेन से किस तरह से कनेक्ट है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले ये बात समझो कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या सोचा कि उन्हें एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन डेवलप करनी है जो ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सके, उनकी तरह डिसीजन ले सके। देन ये जो मशीन्स होती है, ये जो इंटेलिजेंट सिस्टम होते हैं, ये हम कहाँ बनाते हैं? ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बनाते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट क्या है? वो है आपका मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही क्या है? एक सब पार्ट है। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? ये आपका ड्राइव हुआ है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से। कहाँ से ड्राइव हुआ है? बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। एंड ये जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है ये एक्चुअली में क्या है? तो ये एक्चुअली में जो हमारा ब्रेन है ना, जो ह्यूमन ब्रेन है, अब जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें एक्चुअली में क्या होते हैं? उसमें होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं या फिर नर्व सेल होती है। ये जो न्यूरॉन्स है ये हमारे ब्रेन का एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है एंड एक न्यूरॉन ना होके हमारे पास मिलियन बिलियंस ऑफ ये न्यूरॉन्स होते हैं एंड ये न्यूरॉन क्या रहेंगे? एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं एंड एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यहाँ पे ये फॉर्म करते हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे लेके आए? हम कंप्यूटर के लिए भी लेके आए, जिसे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क के अंदर भी क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या है? न्यूरॉन्स है एंड ये न्यूरॉन्स मतलब कि जो हमारा ब्रेन है वो क्या है? कहाँ से वो इनपुट लेता है? वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है। देन वो उस इनपुट के ऊपर काम करता है हमारा ब्रेन और एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है एंड मे बी वो जो आउटपुट होती है वो किसी दूसरे न्यूरॉन की क्या बन जाती हो सकती है? इनपुट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है तो एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन सकती है। तो इस तरह से हमारे ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन पास होती है। अब ये न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट किस में आ गया? ये आ गया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर आ गया। जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि RNN, KNN। उसी तरह एक जो सबसे सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क है वो है आपका ANN, दैट इज द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहाँ से ड्राइव हुआ है? बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होके हुआ है। जैसे ह्यूमन ब्रेन्स में न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, सेम वे में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं एंड जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है इनके अंदर ये जो न्यूरॉन्स है वो लेयर्स की फॉर्म में काम करते हैं। हम आगे देखेंगे किसमें काम करते हैं? लेयर्स की फॉर्म में काम करते हैं। अब न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या है? बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। अब इस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? इन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं नोड्स या फिर यूनिट्स। क्या कह सकते हैं हम इन न्यूरॉन्स को? नोड या फिर यूनिट्स हम यहाँ पे इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, एंड देन ये यूनिट्स क्या करती है? ये यूनिट्स आपकी, ये जो नोड है ये आपके क्या होते हैं?
एक सीरीज ऑफ लेयर्स, मतलब कि यहाँ पे एक 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, इस तरह से 4 लेयर्स है। हर लेयर में क्या होंगे, एक सीरीज होगी यहाँ पे न्यूरॉन्स की। इस और ये क्या करेंगे, न्यूरॉन्स फिर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या हुआ कि जो न्यूरॉन्स है जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, वो सभी नोड्स क्या करेंगे, आर अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ लेयर that together constitute the whole neural network, whole artificial neural network in a system. Layers में ये न्यूरॉन्स अरेंज होते हैं एंड ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये कह रहा है कि जो न्यूरल नेटवर्क की लेयर है ना, एक लेयर में ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स अमाउंट है, मिलियंस ऑफ आपके क्या हो सकते हैं, न्यूरॉन्स हो सकते हैं। अ लेयर कैन हैव ओनली अ डजन यूनिट और मिलियंस ऑफ यूनिट। जितने ज्यादा उसके अंदर न्यूरॉन्स होंगे उतना कॉम्प्लेक्स आपका न्यूरल नेटवर्क बनेगा, ठीक है। एंड will be required to learn the hidden pattern in the data set. एंड यहाँ पे जितने ज्यादा आपके पास न्यूरॉन्स होंगे ना, मीन्स कि उतने ज्यादा डेटा यहाँ पे जाएगा एंड जितना डेटा जाएगा उतने हिडन पैटर्न्स यहाँ पे लर्न कर सकते हो, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है आपका प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस। जितना ज्यादा डेटा उतनी हायर, उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज डिजाइंड बाय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स टू बिहेव सिंपली लाइक इंटरकनेक्टेड ब्रेन सेल। इस तरह का न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करना है, हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग ही करते हैं और ऐसा बिहेव करेगा ये जैसे कि हमारा जो ब्रेन की जो सेल्स है वो इंटरकनेक्ट होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है और जो हमारा ब्रेन है उन दोनों में कैसे सिमिलैरिटी है, मीन्स कि हमारे ब्रेन का जो एक पार्ट है वो न्यूरल नेटवर्क में किस नाम से है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये एक फिगर गिवन है, ये है हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क एंड ये है हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मैंने आपको हिडन लेयर को यूज करके भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बताया कि वो इस तरह से होता है, ठीक है। ये सभी आपके न्यूरॉन्स है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। इस आर्किटेक्चर को हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब ये हमारा जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है इसमें क्या होता है, इसमें जो ये आपकी सेल न्यूक्लियस है ये क्या है, न्यूरॉन्स है, ठीक है। ये क्या है, हमारे न्यूरॉन्स है एंड हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में न्यूरॉन्स क्या है, आपके नोड्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो डेंड्राइट्स है ये इनपुट रिसीव करता है एंड यहाँ पे इनपुट कौन रिसीव कर रहे हैं, ये हमारे इनपुट, ये नोड्स जो है हमारे ये इनपुट रिसीव करते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे हमारी जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है उसमें यहाँ पे जो सेल्स होती है ना वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है एंड ये जो कनेक्शन है, ये जो लिंक है, इसे यहाँ पे क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। एंड जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है इसमें इस लिंक को क्या कहते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये वेट होता है। यहाँ पे ये क्या गिवन है, यहाँ पे वेट गिवन है। यहाँ पे सिनेप्सिस लिंक को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे हमारा वेट गिवन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एक्सोन है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है एंड यहाँ पे हमारी आउटपुट, फिर यहाँ पे नोड्स ही रहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, ये क्या होता है ये हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये डेंड्राइट्स हो गया, यहाँ पे ये इनपुट्स होती हैं, सेल न्यूक्लियस की जगह यहाँ पे नोड्स हो गए, सिनेप्सिस जो कि लिंक है यहाँ पे वेट होता है एंड एक्सोन की जगह यहाँ पे क्या हो गई, आउटपुट हो गई, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने देखा कि व्हाट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।